विमल चुन्नी और इस वक्त हूँ पटना के चाणक्य होटल में। असली बैठे हैं, आप पटना में हैं। पटना को अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता है और के अजीमाबाद के पाटलिपुत्रा से के नाम से भी आप जानते हैं पटना को। एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक पटना के एक कुछ ऐसे लोग हैं जिनको परिचय का, जिनको किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं है। तो आइए बात करते हैं। सर, पहले तो आप अपने बारे में बताइए। विमल जी, हम ये बताएंगे कि आज से 50 साल पहले मुलाकात हुई थी आपसे। नहीं, मुझसे नहीं, मेरे परिवार वालों से। पटना से, बिहार से लोग आपको देखते हैं, आपको आपके नाम के का कहिए कि नाम की माला जपते हैं। आपका जो एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। कैसे आप पटना को देखते हैं? देखिए विमल जी, ऐसा है कि इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। आज अगर हम कुछ हैं, अगर सर्जन हम कहें कि लोग कहते हैं बड़े सर्जन है वगैरह वगैरह, जो कि पार्टी सही है, पार्टी गलत भी है, तो सब पटना मेडिकल कॉलेज की वजह से। हमने MBBS किया पटना मेडिकल कॉलेज से, MS किया दो बार पटना मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद दुनिया का जितना इम्तहान हो सकता था, FRC सब हो गया, लेकिन टीचिंग्स का स्पॉट जो था वो पटना मेडिकल कॉलेज से। और हमें एक जो आपका सवाल उसका जवाब दे दें। एक बार हम अमेरिका गए हुए थे, हमारे भाई तो वहाँ पर हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ट्रैवल कर रहे थे, तो एक लेडी आके बैठी, तो किसी ने इंट्रोड्यूस किया कि डॉक्टर हैं और ये है वहाँ। तो उसने कहा कि वाई डोंट यू कम टू आवर प्लेस, वी विल गिव यू मच मोर। ये जो टिपिकल अमेरिकन स्टाइल है, विल गिव यू मच मोर। तो हमने कहा कि नो, यू कांट गिव मी व्हाट आई एम गेटिंग देयर। तो बड़ा ऑफेंडेड हुई वो कि अमेरिकन ऑफर हो रहा है आपको और आप कह रहे हैं कि साहब गेट मी। सो कि व्हाट डू यू गेट देयर? तो हमने कहा कि डू यू एवर गो टू योर मार्केट? यस, आई गो। हमने कहा आई नेवर गो, बट वंस इन 10 years back I had gone to buy a shoe, and it appeared as if the whole of Patna market had come to see me. Everyone came, "Aye sir, chai pijiye," and this and that. Will it ever happen in America? In America, if you go to a shop, you'll say, pay and get lost. Huh? So this is the love which I get. And the why I get it, there are a lot of things which are not explained, only God knows. Yeah. Sometimes he becomes unduly kind to some very insignificant people, and I am in that category. ये भी एक संजोग है कि जब आपका फेयरवेल हो रहा था PMCH में, तो वो ग्रुप फोटो भी मैंने ही खींची थी। उस वक्त 2-3 और लोगों का भी आगे पीछे जो है वो रिटायरमेंट का टाइम पीरियड चल रहा था, 5-6 महीने के और साल भर के आसपास। एक जो सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि एक पटना एकदम बहुत बिग वे में बढ़ रहा है, लेकिन तहजीब को आप कैसे देख रहे हैं? पटना की तहजीब जो है, जो पटना का जो एम्बियंस है, जो पटना का टेस्ट है, उसको आप कैसे, आप अपने 50 साल पुराना या 60 साल पुराना पटना और आज के पटना को कैसे देखते हैं? बड़ा फ़र्क हो गया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है, और वो फ़र्क ये है कि डाइल्यूट हो गया हमारी जो तहजीब थी, जो कल्चर था, जो मिलने जुलने का अंदाज़ था, जो फैमिलीज़ में दोस्ती थी, जो भाईचारगी थी, वो डाइल्यूट हो गई। बिकॉज बाहर के लोग आ गए और उन्हें वो शायद उस तहजीब से आशना नहीं है जो पटना की पुरानी तहजीब थी। अब हमारे यहाँ जैसे अगर कोई फंक्शन होता था तो वो लगता था कि पूरा, मतलब आधा पटना तो ज़रूर उसमें लौट रहता था, कि सब लोग आते थे और बातें करते थे और शामिल होते थे इसमें। अब उस ज़माने में शादियाँ होती थी, याद है? शादी का मतलब कम से कम 10 दिन का प्रोग्राम, पूरा ख़ानदान आ जाएगा घर पे। उसके बाद तो ठीक है, तो पान बनाने का ज़िम्मा तुम्हारा और कपड़ों को ठीक करने का ज़िम्मा तुम्हारा, और ये चलता था। आज की मॉडर्न लाइफ में तो सुबह में शादी हुई और बच्चा 9 महीने होता है, लेकिन और सब चीज़ सब हो जाती है एक ही साथ। हाँ, तो डाइल्यूट तो ज़रूर हो गया है,
लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उसकी कुछ रेमिनेंट्स बाकी हैं, जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग्स में हम लोग बताते हैं ना कि ये ओल्ड बिल्डिंग है दश ज़माने की, तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये जो खुर्शीद मियाँ का ये जो प्रोग्राम है कि पटना की इस तहज़ीब को फिर से ज़िंदा किया जाए, तो उसको रूबरू का प्रोग्राम, पटना लिटरेरी फेस्टिवल का प्रोग्राम, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। और ये न सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि हिस्टोरिकली इट्स इम्पॉर्टेंट, ये भी ज़रूरी है कि देखिए इंसान ठीक खाता पीता है, प्रोफेशन में रहता है, लेकिन आउटसाइड द प्रोफेशन भी रहना और कुछ करना बड़ा ज़रूरी है। और ये कल्चरल एक्टिविटीज़ आपको फिज़िकली, इमोशनली, मॉरली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इसलिए हम बहुत मुबारकबाद देंगे खुर्शीद को, इनकी पूरी टीम को, और ख़ासकर इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट साहबा को, शमीना साहबा को और लोगों को जो कि जिन्होंने इस रवायत को कायम रखने की कोशिश की। देखिए मैं किसी तैयारी के साथ तो आया नहीं, हम तो तैयार होकर आए थे। लेकिन एक खास बात मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब एक लगता है, एक अंदर से फील होता है कि जैसे दूसरे स्टेट्स में भी मेरा आना जाना है तो मैं उसको बहुत गौर से देखता हूँ। जैसे हमारा 2 अपर हाउसेज हैं, राज्यसभा और विधान परिषद। स्टेट में विधान परिषद और विधानसभा, राज्यसभा। और बिहार में अमूमन माना जाता है कि हर दूसरा आदमी और तीसरा आदमी, मैं भी वहाँ तो अपने आप को भी मैं अलग नहीं करता हूँ, पॉलिटिक्स से बहुत नजदीक रहता है। कभी आपकी ख्वाहिश नहीं हुई कि आपको कोई पार्टी आपको राज्यसभा भेजे या विधान परिषद में भेजे, क्योंकि दैट हाउस वाज ओनली फॉर दोज पीपल जो उसको मैच करते हैं। वो उसके पीछे तो फिलॉसफी वही थी, लेकिन पॉलिटिक्स ने उसको बर्बाद कर दिया। वहाँ पर जाने के लिए यू डोंट हैव टू बी इंटेलेक्चुअल, यू डोंट हैव टू बी वेरी हाई इन योर प्रोफेशन। आप पॉलिटिकली अगर इम्पोर्टेंट है तो आप चले जाएंगे वहाँ पर। लेकिन आपके सवाल का जवाब हम दूसरा दें। एक यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर अब्दुल गफूर, अपने ढंग के चीफ मिनिस्टर थे, और तो उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स था और बराबर तंग होते थे, और वो एक्यूट अटैक हो जाए फिर हॉस्पिटलाइज हो, ये हो। तो सेंटर में वो चीफ मिनिस्टर थे और अटैक हुआ वहाँ पर गॉल स्टोन्स का। तो इंदिरा जी बेचारी ने उनको दाखिल करवा दिया एम्स में जाकर के। एम्स से ये भाग कर चले पटना। अच्छा, हमेशा आते थे, कहते, हम कहते भाई चचा ऑपरेशन, चचा कहते क्योंकि अब्बा से बहुत क्लोज थे वो, चचा ऑपरेशन कहीं कराते हैं? नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस बार जब आए तो हमने कहा कि चचा अब छोड़ दीजिए। क्यों? तो हमेशा कहते कि ऑपरेशन करा लीजिए, छोड़ क्यों दें? बस थोड़े दिन छोड़ दिए, कैंसर हो जाएगा, चले जाएगा। अरे ऐसा है तो ऐसा है तो कल ही कर दो। खैर किया गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन, लेकिन अल्लाह की मदद रहती है, वो समहाउ ही सर्वाइव्ड। तो वो हमारे प्राइवेट इसमें थे, नर्सिंग होम में, तो वहाँ पर लेटे हुए थे वो बिस्तर पर, ट्यूब लगा हुआ था और दरबार लगा, इसे अभी दरबार है लगा हुआ, दरबार लगा हुआ था। सब नेता लोग आगे पीछे, कोई इस पार्टी के कुछ पार्टी के सब लोग बैठे हुए थे। तो हम यूजुअल जो इवनिंग राउंड में गए तो हमने सोचा कैसे हैं, हाँ ठीक है, तो आज सूप पिया है, कल ये खाएंगे वो सब। हम जाए बेटा बेटा सुनो एक सवाल का जवाब दो, दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी कौन है? ये तो हम कहा सर ये हम कैसे बताएं कौन सा? बोले इस कमरे में मौजूद है। साहब का अपना स्टाइल था उनका। उनका चचा इसका जवाब आप ही जैसा कोई इंटेलिजेंट आदमी दे सकता है, हम नहीं दे सकते। देखो तो वो जो कोने बैठा ना डॉक्टर ईसा, हम कहा कि सबसे बेवकूफ़ क्यों है? कि देखो ये बेवकूफ़ पॉलिटिक्स में चला गया। अरे डॉक्टरी करो, सोसाइटी मूचर हो तो बाएं पॉकेट में 3 MLA और दाहिने पॉकेट में 3 MP रहेंगे। और जहाँ एक बार तुम एक पार्टी में चले गए और अगर एक पोस्ट ले लिया आपने तो सब भी निकल के भाग जाएंगे तुमसे। तो आपके सवाल का जवाब कुछ हो गया मेरे ख्याल में। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ये बताइए कि व्हाट इज द मैसेज इस टाइम फ्रेम में, क्या मैसेज है आपका
बिहार वासियों के लिए, पटना वालों के लिए या भारत वालों के में जो और बाकी लोग जो देख रहे हैं आपको इस वक्त, बहुत लोग देख रहे होंगे, देश विदेश सब जगह देख रहे होंगे। देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत से हैं, और अगर प्रॉब्लम ना हो, अगर आसानियाँ हो, ज़िंदगी दुश्वार हो जाए ना। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस में, अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए जी, तो दुश्वारियाँ तो होंगी। दुश्वारियों वो पार्ट ऑफ लाइफ है, हर स्टेज में होंगी, हर हमेशा होती रहेंगी। लेकिन अगर एक हल है, अगर एक रास्ता है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है। भारत के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। मोहब्बत बढ़ाएं हम लोग, देश भी बढ़ेगा, हम फिर उस मकाम पहुंचेंगे जो हम डिज़र्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन।